हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है उसमें का जो पावर वाला पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एनर्जीज के बारे में पढ़ा हुआ है, वर्क के बारे में पढ़ा, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा, ठीक है। आज हम वर्क के पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पावर, ऐसे इसके नाम का सबको पता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है शक्ति, ठीक है, शक्ति बोला जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। तो पावर हम किसको बोलते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन जो है आपने पढ़ा हुआ होगा, द रेट ऑफ doing work by the body or machine is called its power, ठीक है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी और मशीन इज कॉल्ड इट्स पावर, ठीक है। पर पावर एक्चुअल में होता क्या है उसको हमको समझना है, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले पे गौर करें, ठीक है, तो ये होता है हमारा W/T। P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है, यहां पर देखिए पावर और जो टाइम है वो क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पावर और वर्क जो है वो आपस में, पावर और टाइम जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि अगर कोई काम है उसको करने में, चलो मान लेते हैं ऐसे कि एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। एक गड्ढा खोदना है, थोड़ा सा बड़ा 6 फीट गड्ढा खोदना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदे को उस गड्ढे को खोदने में दिन भर टाइम लगता है, मतलब करीब करीब 8 घंटे टाइम लगता है, ठीक है। अब आप सोचिए, एक बंदा जो है वो 8 घंटे में खोद रहा है उसी को, लेकिन अगर वहां पे मैन पावर को बढ़ा दिया जाए, एक से वैसे ही 2 बंदे ला दिया जाए, तो आपका जो गड्ढा है वो 4 घंटे में खोदा जाएगा, है ना। तो यहां पर ये देखिए, जब हम बात करते हैं पावर और टाइम का, जो तो किसी भी बंदे का अगर पावर ज्यादा है तो उसी काम को करने में उसको टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू सिंपल वाले के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप समझने कीजिए, कोशिश कीजिए, जब भी पावर ज्यादा होगा तो उसको काम करने में कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, है ना, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि 2 बंदे हैं, ये ऐसा, ठीक है। एक जो है, एक काम है, उस काम को करने में लेता है 20 घंटे, 20 आवर, ठीक है। और एक जो है उसी काम को करना है, ठीक है, वो लेता है 10 घंटे, ठीक है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि किसका पावर ज्यादा है और किसका पावर कम है, ठीक है। देखिए भाई, जो बंदा उस काम को 10 घंटे में कर दे रहा है जबकि दूसरे वाले को 20 घंटा लगता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब इसका पावर जो है वो ज्यादा है ना, है कि नहीं, पावर ज्यादा है। अब पावर ज्यादा है तो ये आदमी वर्क भी ज्यादा जल्दी करेगा, है ना, उसी वर्क को जल्दी करेगा, है कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसलिए पावर के जो फॉर्मूला है उसमें वर्क और टाइम को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी और मशीन इज कॉल्ड इट्स पावर, ठीक है। हम पावर के लिए 2 ही जगह यूज करते हैं मोस्टली। एक है आपके बॉडी के जो पावर होता है उसके लिए, दैट इज मैन पावर, है ना, और दूसरा जो बोलते हैं मशीन के पावर के लिए, ठीक है, कि कोई मशीन कितना पावर जनरेट करता है। जैसे हमारा गाड़ी का बाइक होता है ना, तो 100 सीसी इंजन है तो 16 से 17 हॉर्स पावर, है ना, ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग उसका रेटिंग रहता है एज पर द उसका इंजन के पावर के ऊपर। तो ये पावर जो है हमारा एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन अपॉन
टाइम। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा पावर का वैल्यू क्या होते जाएगा, उतना ही कम होते जाएगा, है ना। मतलब इसको आप ऐसे समझो, फॉर्मूले से जाएंगे थोड़ा उल्टा पड़ता है, लेकिन आप इसको सोच के देखिए, एक बंदा जो है बहुत देर तक काम कर रहा है, ठीक है, तो और काम एक ही है, उसी काम को एक दूसरा बंदा आया, वो 2 घंटे में निपटा दिया। ठीक है, एक बंदा जो है सुबह से लगा हुआ है, उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो किसका पावर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है जो दूसरा बंदा आया उसका पावर, क्योंकि वो कम टाइम में निपटा दिया। ठीक है, तो टाइम हमेशा क्या होना चाहिए, कम, तब आपका पावर क्या होगा, ज्यादा। तो पावर और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, इतना सही होता है। ठीक है, आपका जो पावर है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शंस। ठीक है, पावर जो है इसका फॉर्म, एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट इज, इट इज वॉट, WATT वॉट। ठीक है, वो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा है, जेम्स वॉट के नाम पे। ठीक है, क्या है, वॉट। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना 12 वाट का बल्ब, 13 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब, ये वॉट वही है, उसका पावर बताता है कि कितना पावर है उसके पास। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, और क्या रह गया इसमें, पावर हो गया, हाँ ठीक है, ये उसका एसआई यूनिट हुआ। अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो क्या निकलेगा, देखिए, वर्क को हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो फोर्स के लिए हम क्या निकाल रहे थे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड क्यूब, ऐसे। तो ये जो होगा उसका डिराइव्ड यूनिट होगा। ठीक है, तो आपको मेन बस ये याद रखना है, पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पावर किसको बोलते हैं, ठीक है, पावर कौन सा क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इतना चीजें पता है, आप पावर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, ये जो हो गया हमारा, ये वाला जो यूनिट है वाट, वो जो है वो सिंपल यूज करते हैं हम अपने घरों में लिए। ठीक है, लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात आती है, इंजीनियरिंग के फील्ड में हम वाट, जो पावर का यूनिट है उसको हम लेते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, उसको बोला जाता है हॉर्स पावर, ये ऐसा। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। ये एक रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, छोटे छोटे चीजों को आप याद रखेंगे, तभी आपका जो फिजिक्स है या फिर कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें आपको अच्छे से कमांड बनेगा। अगर आप छोटे छोटे चीजों को छोड़ते जाते हैं, छोड़ना यार पावर का यूनिट कौन पूछेगा ऐसे ऐसे करके, तो आप बेवकूफ ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोच सकते आप, है ना। तो ये ऐसा, तो ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक है पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, हमको इतना ही जानना है इसके बारे में। ठीक है, देखिए जो पावर है, एक तो W/T इसके फॉर्मूले में आता है, इसी को हम दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे हमको पता है वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें P इज इक्वल्स टू, ये S/T क्या होता है आपका, वेलोसिटी। तो आपका फोर्स जो है वो किस फॉर्म में भी आता है, इस फॉर्म में, फोर्स एंड वेलोसिटी के फॉर्म में। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में आपको फोर्स और वेलोसिटी दोनों दिया हुआ है, पावर फाइंड करने बोलता है, तो आप ये फॉर्मूले से डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पावर। ठीक है।